बिजली है न, आपका जल निकासी की समस्या है, रोड नहीं है, बहुत सारी समस्या है। वो काम करते कहाँ हैं? कहाँ तक विकास हुआ है वो तो जनता जनार्दन भी जान रहा है, थोड़ा थोड़ा आप भी जान रहे हैं। हमारे सांसद महोदय को नाम तक पता नहीं है। सच्चाई तो यहाँ आपके पास है और आप बूझ रहे हैं कि कहाँ जाएगी जनता और कहाँ जाएगा कटिहार जिला। हमको जहाँ तक याद है, जब से हाफ पैंट पहनते हैं तब से वो सांसद है। मगर आप चले जाइए किसी किसी वार्ड में जो अभी तक जो है बिजली का पोल दिखाई पड़ेगा आपको, मगर वहाँ बिजली नहीं है, रोड नहीं है। और हमारे सांसद महोदय को नाम तक पता नहीं है। जिस वार्ड से हम बिलोंग करते हैं, हम 2 नंबर वार्ड से हैं, उस 2 नंबर वार्ड में एक मोहल्ला है आपका शमशेरगंज। उस शमशेरगंज में अभी तक न रोड है न बिजली है। कटिहार वार्ड नंबर 2 के अंतर्गत आता है। और हमारे तारिक साहब को उस वार्ड का नाम तक पता नहीं है। फिर भी कटिहार की जनता इनको हमेशा जो है सांसद बनाता है। बिजली की समस्या के अलावा और क्या समस्या है? बिजली है न, आपका जल निकासी की समस्या है, रोड नहीं है, बहुत सारी समस्या है। वो काम करते कहाँ हैं? उनका तो है दिल्ली जीतने के बाद दिल्ली पकड़ लिए। दिल्ली से जब आना होता है तो उनका जो जिला अध्यक्ष है वो बोलते हैं कि आज कैपिटल से आ रहे हैं, फूल माला पहन लिए, दफ्तर गए, सेवा सत्कार किए और वो अपना फिर चले गए। जनता के बीच कहाँ है? उद्योग आप देख रहे हैं, जितना भी जूट मिल है सब बंद है। आज जो है फ्लावर मिल जो देख रहे हैं, जितना कितना किसान उससे रोजी रोटी चलता था, आज वो बंद पड़ा है सारा। कहाँ कोई पहल हो रहा है? हमारे सांसद महोदय कहाँ, इसके पीछे हम तो कभी नहीं देखे हैं पहल करते हुए। इसलिए हम तो मांग करते हैं कि सांसद महोदय को जो है कटिहार के जनता से कि अपना मत सोच समझ के दे। देखिए, मैं आपको बता दूं पहले कि मैं आरजेडी से हूं, तो मैं तो तारिक अनवर को ही वोट दूंगा। मगर जो खामियां है उनका मैं आपको गिना दिया। मैं आरजेडी पार्टी से हूं, तो आरजेडी का महागठबंधन का तो तारिक अनवर ही है। कांग्रेस से जो राजद की जो नहीं बन रही है, ये क्या कहीं ना कहीं उसका नतीजा है? एकदम है, एकदम मान रहे हैं। आपके हिसाब से तारिक अनवर? हाँ, हम तो तारिक अनवर के साथ हैं। जानते हैं कटिहार को, पहचानते हैं कटिहार की जनता को, जानते हैं, समझते हैं, दुख दर्द को जानते हैं। इनसे ज़्यादा क्या कहेंगे? बहुत तरह की समस्या है, उन समस्या को वो खुद जान रहे हैं। यहाँ लूट खसोट बहुत ज़्यादा है, जिसको भ्रष्टाचार कहेंगे इसे? जी, भ्रष्टाचार तो है ही। भ्रष्टाचार को दूर करने में वो कटिहार की जनता को अगर आते हैं सांसद बन के, मैं तो जानता हूँ कि और सोच रहा हूँ अपने तरफ से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि वो बनेंगे सांसद और वो इस चीज़ को दूर करने की कोशिश करें और कटिहार की जनता का पूरा सहयोग करें। हम तो सर जानते हैं यही बात, ऐसा प्रधानमंत्री हमको नहीं मिलेंगे बस। नरेंद्र मोदी के जैसा? हाँ, ऐसा मोदी सर हमको नहीं मिलेगा। तो इस बार किसकी तरफ जनता जा रही है कटिहार की? हम लोग तो सोच रहे हैं कि उसको देंगे, प्रधानमंत्री जो है हुआ मानत रहना। तारिक अनवर का तो लोगों ने बहुत दिनों से देखा है, कहाँ तक विकास हुआ है वो तो जनता जनार्दन भी जान रहा है, थोड़ा थोड़ा आप भी जान रहे हैं। देश के लेवल पर यदि सोचा जाए तो नरेंद्र मोदी को ही वोट देंगे। बहुत सारी समस्या है, जैसे सबसे पहले गंदा कटिहार जिला है और स्वच्छता में शायद दूसरा स्थान पेपर में पढ़े थे। कहीं स्वच्छता नज़र पड़ता है आपको? क्या रोड पर भर ठुमना पानी लगा रहता है, और कुछ सुनेंगे क्या? उद्योग के मामले में क्या कहेंगे? कहीं कुछ नहीं है। उद्योग कहाँ है उद्योग? आप ही दिखाइए तो। आप तो बहुत जगह घूरते हैं, हम तो एक ही जगह घूरते हैं। आपको भी सच्चाई तो यहाँ आपके पास है और आप बूझ रहे हैं कि कहाँ जाएगी जनता और कहाँ जाएगा कटिहार जिला। आपको लगता है हाँ, कि अगर जूट मिलें बंद ना हुई होती तो बेरोजगारी कुछ कम होती कटिहार में? हाँ, थोड़ा कम होती ना। नए लोग आते, नए हमारे युवा लोग बहुत बैठे हुए हैं, उनके लिए विकल्प बनता ना, नहीं बनता। तो तारिक अनवर काहे न खुलाई इतना दिन से? एक बार सांसद दिया गया, उनसे हमको व्यक्तिगत कोनो वैसा चीज़ नहीं है, लेकिन हमको नेता वो चाहिए जो ज़मीन स्तर पर देखे, हमारे बच्चे को देखे। कहाँ देखता है? भाषण में तो बहुत बात बोल देते हैं बाबू साहब, सब करने में कुछ नहीं होता है। अच्छा, तो अगर दुलाल चंद गोस्वामी इस बार अगर आते हैं तो आपकी नज़र में क्या लगता है कि क्या जूट मिलें खुलनी चाहिए?
प्रयास तो करेगा, लेकिन सारा खेला वहाँ है, यहाँ खेला तला नहीं है। यहाँ डमरू बजाने वाले हम लोग हैं। तो क्या लगता है जहाँ ऊपर से जहाँ से खेला हो रहा है, जहाँ से आप बता रहे हैं, अगर वहाँ से खेला हो रहा है तो वहाँ से ध्यान देना चाहिए? एकदम देना चाहिए, नहीं देंगे तो फिर अगला बेर देखा जाएगा ना। मौका तो हम लोग को 5 साल में एबे न करता है। तारिक अनवर का तो चांस लग रहा है सर। मतलब शिक्षित है, जुझारू है, और कर्मठ नेता भी है, अनुभवी भी है जी। और क्या कुछ कटिहार की समस्याओं को उन्होंने दूर किया है और क्या कुछ बाकी रह गई? देखिए बहुत सारी समस्या है जिसको दूर नहीं कर पा रहे हैं वो। जैसे कि अच्छा, जूट मिल के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि सड़क नाली का व्यवस्था भी ठीक नहीं हो पाया है। ये सब व्यवस्था होना चाहिए था, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, पता नहीं। बेरोजगारी की समस्या जो है हाँ, बेरोजगारी है, किसान की समस्या है। दो ही मुख्य मुद्दा है सर अभी यहाँ, एक बेरोजगारी और किसान की समस्या। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। व्यवस्था में बदलाव होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पार्टी बदलाव हो जाता है, सिस्टम वही रहता है, धर्रा वही है, संस्कृति भी वही है। पार्टी हर पार्टी के बारे में बता रहे हैं, कोई भी हो बदल जाता है, लेकिन हाँ, लेकिन वो सिस्टम जो चलने का जो तौर तरीका है ना, हर पार्टी का बिल्कुल एक जैसा, संस्कृति भी एक जैसा है, सोच भी एक जैसा है। समस्याएं जस की तस रह जाती हैं। जस की तस रह जाती हैं। क्या लगता है आपको, अगर झूठ मिले यहाँ पर चालू हुई होती, बेरोजगारी कम होती यहाँ पर? हाँ, बेरोजगारी तो बहुत हद तक कम हो जाती। हाँ, बहुत कुछ यहाँ है, लेकिन लोग नेता लोग ध्यान नहीं दे पा रहे लगता है हैं। कि तारिक अनवर अगर इस बार आते हैं तो जूट मिलों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन नहीं लगता है कि दे पाएंगे। हमको लग रहा है कि उतना दिन से तो दे नहीं पा रहे हैं, बहुत दिन से। कटिहार की जनता इस बार किसे पसंद करेगी, तारिक अनवर और दुलाल चंद गोस्वामी? दुलाल चंद गोस्वामी। क्यों लगता है? ऐसा है, मोदी जी के कारण, मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है और हो रहा है, उनके कारण। क्या कुछ समस्या है आपके कटिहार की? समस्याएं बहुत है, जैसे कि समाधान सबका एक साथ तो नहीं ना होगा, समाधान होगा माने धीरे धीरे। बहुत कुछ समाधान हुआ है, समस्या तो बहुत अभी पड़ा हुआ है। तो क्या लगता है इस बार जो कटिहार की जनता है वो राष्ट्रीय मुद्दों को अहम मानेगी? हाँ, एकदम राष्ट्रीय मुद्दा, पहले देश उसके बाद कटिहार। देखिए, कटिहार में तो समस्या अगर देखा जाए तो 2 ही चीज़ का समस्या देखा जा रहा है। पहले एक तो सबसे पहले गंदगी जहाँ तहाँ जमा है, उसका सही ढंग से मतलब उठाव या फेंका नहीं जा रहा। और दूसरा समस्या नाली, देख लीजिए बाजार, आज बारिश हो रहा है, बस जाम हो चला जा रहा है। और ये समस्या आज से नहीं है, हमको देखा हुआ लगता है कि 8-10 साल से ये समस्या है। जैसे बारिश होगी वहाँ ख़त्म। तो उसका कम से कम सल्यूशन यहाँ का विधायक जी हो या सांसद जी हो या और किसी के माध्यम से इसका मतलब तत्काल तुरंत होना चाहिए। और जब साफ नहीं हुआ है, नाली का काम नहीं हुआ है या कचरा वगैरह सब नहीं फेंका गया, तो दोषी कहीं ना कहीं तो वही है, दोषी तो वही है। लगता है इस बार कटिहार की जनता दुलाल चंद गोस्वामी और तारिक अनवर में से किसे पसंद करेगी? पर्सनल अगर मेरा बात किया जाए तो मेरा वोट जाएगा दुलाल गोस्वामी को, और इसके माध्यम से मोदी जी को, क्योंकि उसी से हमको उम्मीद है और वही करेंगे। आज देखिए राष्ट्रवाद पे चल रहा है मुद्दा। अरे पहले हम कहते हैं मेरा राष्ट्र रहेगा तभी तो मुद्दा रहेगा, मेरा अगर राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो फिर मुद्दा कहाँ से रहेगा? क्या मेरा देश ही नहीं बचेगा तो फिर ये मुद्दा रह के क्या करेगा? एक भाग रहा है, बोल रहा है कि जो भाषा पाकिस्तान बोल रहा है वो भाषा आपका कांग्रेस पार्टी बोल रही है, राजनीतिक पार्टी आपको बोल रही है। तो कहाँ से अच्छा है हम पूछते हैं, कहीं से अच्छा लगा? अब एक बात पूछते हैं, किससे उम्मीद आप करते हैं? हमने आरजेडी की भी सरकार देखी है, 10 साल 12 साल तक उसकी भी देखी है, क्या स्थिति हो गया था। आज थोड़ा थोड़ा माहौल सही हो रहा है, सबको सब चीज़ में सेटअप हो रहा है, तो उसी से हमको उम्मीद है, उसी से ना उम्मीद होगा और किससे होगा? दुलाल चंद गोस्वामी को, इसलिए का भी लहर बीजेपी का है और प्रधानमंत्री देखने के लिए मोदी जी को ही देखना चाह रहा है, पसंद कर रहा है इसी के लिए। क्या लगता है कि दुलाल चंद गोस्वामी आएंगे तो आपके कटिहार में विकास होगा? जरूर होगा, अगर दोनों सरकार एक तरह का मिलेगा तो होगा जरूर। लेकिन जूट मिल उतना समस्या हम लोग को सब मालूम नहीं है, पता नहीं है क्या है नहीं है, होगा तो भी चालू हो सकता है अगर दुलाल चंद गोस्वामी अगर चाहे। मैं तो तारिक अनवर को ही बोलूँगा। और जहाँ तक क्यों का सवाल रहा तो हम ये बोलेंगे कि बीजेपी का सरकार तो 5 साल रहा और बेरोजगारी जो है इनके राज्य में बहुत ज़्यादा फैल गया। और ये वैकेंसी 1,60,000 का दिया, दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ी ये दिक्कत किया कि अगर वैकेंसी रेगुलर देते रहता
तो हमारे युवा आज जिनका किसी का उम्र बच जाता वो रोज़गार में चले जाते और सब समस्या है। और इतिहास में परिवर्तन तुरंत नहीं आता। अगर कोई बोल रहे हैं कि कांग्रेस 70 साल से किया है राज, तो इसका मतलब नहीं है कि वो कुछ नहीं किया, वो भी बहुत कुछ कर गए हैं। जैसे अभी रोड का मामला उठता है कि नहीं, रोड ये बीजेपी चमका दिया है, तो बीजेपी अगर चमकाए हैं रोड हम मानते हैं, लेकिन उससे पहले तो रोड तो कांग्रेस भरवा कर न गए हैं। उसके लिए भी तो टाइम चाहिए कि अगला बार में हम रोड में कंप्लीट करेंगे। कांग्रेस के कामों को आप अनदेखा नहीं कर सकते? नहीं, अनदेखा नहीं कर सकते हैं। और वैसे जो भी बोले, हमको तो जहाँ तक लगता है कि तारिक अनवर यहाँ से निकल जाएगा। आपको लगता है? हाँ, 100% लग रहा है। बताइए, क्या कुछ कटिहार की समस्याएं हैं? हाँ, कटिहार का समस्या है सबसे। हाँ, बेरोजगारी तो है, बेरोजगारी भी है, उसके साफ सफाई है, नाले? हाँ, ये सब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बोल रहे हैं नहीं, अगर यदि ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि 5 साल में ये क्या कर दिए हैं, आप अगर जो यदि बता रहे हैं तो आप ये काम गिनाएंगे ना कि ये कर दिया है। जैसे नोटबंदी का समस्या रहा, नोटबंदी का समस्या में हमको जहाँ तक लगता है गरीब परेशान हुआ, अमीर ज्यों का त्यों रह गया है। जैसे अभी हम लोगों का समस्या एक नज़र में आया, देख रहे हैं जो उज्ज्वला योजना चलाया था, इस उज्ज्वला योजना के तहत ये लूटा गया है, किसी को दिया गया नहीं कुछ। धीरे धीरे करेगा ठीक, क्यों नहीं करेगा? जब वहाँ यहाँ का सांसद बनेगा, ये विश्वास है कि हमको ये करेंगे ही करेंगे। क्या दुलाल चंद अगर गोस्वामी को यहाँ का सांसद बना दिया जाए तो क्या 5 साल में सब चीज़ बदल देगा? अगर ये सवाल अगर कोई उठा रहे हैं कि अगर 5 साल इसको बना दें, 5 साल में मेरा इतिहास बदल देगा, नहीं बदल पाएगा। उनको भी टाइम चाहिए, समय हर किसी को चाहिए, हर किसी को चाहिए। अगले चुनावों तक के लिए हर किसी को समय चाहिए। हाँ, और जनता को बहलाने के लिए तो ये होवे करता है, चलिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जनता को बहकावा देता है और कुछ नहीं करता है। और सरकार जो बनी हुई अभी केंद्र में, हम जहाँ तक समझते हैं ये ढोकसलाबाज हैं, जुमलाबाज हैं। ये दौर जो है वो जुमलों का आ गया है। हाँ, बिल्कुल जुमलाबाजी है। बिजली है न, आपका जल निकासी की समस्या है, रोड नहीं है, बहुत सारी समस्या है। वो काम करते कहाँ हैं? कहाँ तक विकास हुआ है वो तो जनता जनार्दन भी जान रहा है, थोड़ा थोड़ा आप भी जान रहे हैं। हमारे सांसद महोदय को नाम तक पता नहीं है। सच्चाई तो यहाँ आपके पास है और आप बूझ रहे हैं कि कहाँ जाएगी जनता और कहाँ जाएगा कटिहार जिला। तो हमने आज कटिहार की जनता से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि इस बार के चुनावों में कटिहार की जनता किसे पसंद करेगी। क्या तारिक अनवर को जनता फिर से मौका देगी या फिर एनडीए के दुलाल चंद गोस्वामी को इस बार मौका मिलेगा। लोगों के बीच में जाने के बाद ये बात निकल कर आए कि जो कटिहार की जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, उनमें कहीं ना कहीं जो यहाँ का उद्योग है जो कि एक मर सा गया है, इसको लेकर भी लोगों ने अपनी बातें कहीं। और जो यहाँ की समस्याएं थी उनके बारे में भी लोगों ने यही कहा कि दुलाल चंद गोस्वामी आए या फिर तारिक अनवर आए, जो कटिहार की समस्या हैं उन समस्याओं को दूर होना चाहिए। फिलहाल अगर हमारा पब्लिक ओपिनियन आपको पसंद आया हो तो इस पब्लिक ओपिनियन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप लाइव सिटीज.in के साथ बने रहें।